देखिए, ये छात्रों की जीत है। टीयर गैस खाई लेकिन घबराए नहीं। आखिर घबराई बीजेपी, बीजेपी की हार हुई है। जंतर मंतर पे युवा जुटे। सोनम जी जो है वो खुद जो है आमरण अनशन पे बैठे। हमारे युवा हमारे बच्चों के ऊपर जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है। एक बार मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरें। यहाँ पर ये लंबा काफिला है जिसके अंदर महिलाएं भी यहाँ पर हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के समय में राजस्थान के अंदर 18 पेपर लीक हुए थे। कौन से 18 पेपर लीक हुए? मैं शिक्षा मंत्री था, मेरे वक्त में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। मदन राठौड़ भी बचेगा नहीं। मदन राठौड़ जी को भी जवाब देना पड़ेगा। भाड़े के टट्टू बीजेपी की पोल खुल गई और औकात सामने आ गई। राम मंदिर की बातें करने वाले चंदाचोर ये देश को क्या छोड़ेंगे? आजाद भारत में दोबारा आजादी मिली। आजादी की पहली लड़ाई की एक बोल सकते हैं हम। शर्म नहीं आती, पापी है मदन राठौड़ ने जो बच्चों के लिए बोला गंदी भाषा। हाँ, तो मदन दिलावर का इलाज सड़कों पर होते हुए बता दूंगा मैं आपको क्या इलाज करेगी जनता। देश भर में एक और प्रदर्शन जहां समाप्त हुआ, वहीं गुलाबी नगरी जयपुर में प्रदर्शन जारी है और यहाँ पर कांग्रेस आज सड़कों पर जो है पैदल मार्च निकाल रही है। हमारे साथ में जो पूर्व शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी हैं। बीडी कल्ला जी, आज सड़कों पर कांग्रेस उतर गई है, किसके लिए क्या जरूरत पड़ गई है? देखिए, लगातार नीट के पेपर आउट होने के कारण आम जो नौजवान हैं उनमें अपने भविष्य के प्रति बहुत बड़ी चिंता थी। और मुझे आश्चर्य लगता है कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का पेपर अलग छटता है और एक साथ आउट हो जाता है। इसका मतलब आपस में पुल किया हुआ था। इसलिए नैतिक जिम्मेदारी लेकर धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए था। दे दिया इस्तीफा? दे दिया तो इसलिए हमने कैंडल मार्च नहीं निकाला, विक्ट्री मार्च निकाला है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में घूम घूम कर नौजवानों को इकट्ठा करके और फिर नौजवानों की ताकत के कारण झुकना पड़ा सरकार को। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के समय में राजस्थान के अंदर 18 पेपर लीक हुए थे। कौन से 18 पेपर लीक हुए? मैं शिक्षा मंत्री था, मेरे वक्त में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक हुआ? नहीं, एक भी पेपर बताओ कौन सा पेपर लीक हुआ। अभी इससे अब और नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं कांग्रेस। वो तो अब जो पार्टी की पॉलिसी होगी उसके अनुसार हम करें। एक बार मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरें। यहाँ पर ये लंबा काफिला है जिसके अंदर महिलाएं भी यहाँ पर हैं और विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए नीट 2026 सुसाइड के अंदर जिन लोगों ने जो बच्चों ने जान जिन्होंने की चली गई। ठीक है, और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। इसलिए उतरी हैं जो नरेंद्र मोदी ने और इस सरकार ने जो छात्रों के ऊपर, हमारे युवा हमारे बच्चों के ऊपर जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है, महिलाओं बच्चियों के साथ में जो उसने व्यवहार किया है, इसके हम खिलाफ हैं। इसीलिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो नीट में जिन बच्चों ने आत्महत्या की है उनको हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी सारिका सिंह जी उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है और हम सब हमारी प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह जी के साथ हैं। बार दूर तक तस्वीरों के अंदर आप देखेंगे जिस हिसाब से ये एक लंबी जो है पैदल यात्रा, एक तरीके से देखा पद यात्रा जिसको कह सकते हैं, और पैदल मार्च है जो यहाँ पर निकाला जा रहा है। कांग्रेस सड़कों पर उतर चुकी है और टीकाराम जूली हमारे साथ में है। टीकाराम जी, और इतनी बड़ी संख्या के अंदर कांग्रेस के लोग अब क्या मांग रख रहे हैं? देखिए, ये छात्रों की जीत है। ये पहले डिमांड रखी थी लेकिन आज ये विजयी जुलूस के रूप में हम सब लोग शामिल हुए हैं। ये जीत युवाओं की है, राहुल गांधी जी के उस विचार की है जिन्होंने कोटा के अंदर आकर युवाओं को समर्थन दिया था। जब राहुल जी कोटा के अंदर आए थे उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि हिंदुस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज करने की जरूरत है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। वो मुहिम वहाँ से शुरू हुई। पूरे देश के अंदर कांग्रेस ने, NSUI ने, यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किए। जंतर मंतर पे युवा जुटे। सोनम जी जो है वो खुद जो है आमरण अनशन पे बैठे और ये सारी जो मुहिम चली, इस मुहिम की वजह से इस्तीफा हुआ। पहला विकेट गिरा है और ये कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, तो इस्तीफे भी सरकार के अब हो गए हैं। अभी इतना सारा सब कुछ हो गया है, अभी मोदी के इस्तीफे की भी आपके कार्यकर्ता है वो मांग कर रहे हैं। बच्चों पे जो लाठियां चलाई है, बच्चियों पे जो अत्याचार किया है, जो पैलेट गन चलाई है, जो आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, जो पुलिस पत्थर भर भर के वहां ट्रकों में लेके आई थी, उसका जवाब भी तो अभी बाकी है। मदन दिलावर ने कल कहा था। हाँ, मदन दिलावर ने जो कहा, मदन दिलावर इस्तीफा होगा, वो दिन आएगा जब मदन दिलावर का भी इस्तीफा होगा। जिस प्रकार से मदन दिलावर जी कल कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने जो किया वो कम किया, इससे ज्यादा होना चाहिए, इसका जवाब भी ये युवा उनसे मांगेंगे। बीजेपी को भी जवाब देना पड़ेगा।
मदन राठौड़ ने कहा था कि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं ये भाड़े के टट्टू हैं। मदन राठौड़ भी बचेगा नहीं। मदन राठौड़ जी को भी जवाब देना पड़ेगा। भाड़े के टट्टू, कश्मीर से बुलाए हुए, विदेशी फंडिंग, हाँ। ये सब उन्होंने कहा था। जवाब देना पड़ेगा। इनकी डबल इंजन की सरकार है, बताए विदेश से फंडिंग कहाँ हो रही है, उसका जवाब दें। राम जी बचेगा कौन जब सबको इस्तीफा देना पड़ेगा? ये सरकार जाएगी, 100% जाएगी। यहाँ पर पूरे पूर्व मंत्री प्रताप सिंह आज सड़कों देखिए, पूरे देश में खुशी का माहौल है। नरेंद्र मोदी और भाजपा की जो हार हुई है उससे पूरे देश की जनता में खुशी है। करोड़ों लोग खुशी मना रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि अब बीजेपी के घुटने टिके हैं, कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पे अंकुश लगेगा। राहुल गांधी ने संसद में लड़ाई लड़ी, सोनम वांगचुक ने अनशन किया, सड़कों पर इस देश के नौजवान ने लाठी, टीयर गैस खाई, लेकिन घबराए नहीं। आखिर घबराई बीजेपी की हार हुई है। देश बदल रहा है। मैं नौजवानों से, देश की जनता से कहूंगा, बीजेपी की पोल खुल गई और औकात सामने आ गई। हो गया इलाज। हम इस्तीफा नहीं लेते, हम ये नहीं करते। क्यों लिया इस्तीफा? हवा निकल गई, सरकार जा रही थी। लेकिन अभी बीजेपी वाले, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो प्रधानमंत्री का होता इस बार इस्तीफा। बीजेपी वाले बोल रहे हैं, बोले कि कांग्रेस के राज के अंदर इतने पेपर लीक हुए वो भूल गए क्या? अरे कहाँ का पेपर लीक? बीजेपी वालों ने अपने झंडे हटा लिए, डरपोक बिल में घुसे हुए हैं, निकल नहीं रहे। कई दिनों से बीजेपी के एमएलए ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सूचना दी दिल्ली में कि भाई साहब झंडे उतार रहे हैं, गाड़ी से डर रहे हैं, जनता मार रही है झंडे उतार के। मदन दिलावर ने कल कहा है कि ये प्रोटेस्ट करने वाले गुंडे हैं। हाँ, तो मदन दिलावर का इलाज सड़कों पर होते हुए बता दूंगा मैं आपको, क्या इलाज करेगी जनता। मदन दिलावर ज्यादा बोलता है, धर्मेंद्र प्रधान तो गया है, अब की बार मदन दिलावर का नंबर है। मदन राठौड़ ने कहा था कि ये भाड़े के टट्टू हैं और आज उन भाड़े के टट्टू नहीं जो शर्म नहीं आती? पापी है मदन राठौड़ ने जो बच्चों के लिए बोला गंदी भाषा। ऐसे पापियों को ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। तो अभी आगे की क्या? देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा है नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ेगी। अभी तक जो आज बात हुई है वो जिस तरीके का इन्होंने आश्वासन दिया है, उस आश्वासन को ये पूरा कर दें, ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग आज धरने पे बैठे थे वो इस बात पे, इनकी एतबार नहीं है, इनकी बातों को हिंदुस्तान के यूथ पे कोई एतबार नहीं है। यूथ को हिंदुस्तान के ये झूठे और पापी हैं जो मंदिर, राम मंदिर का चंदा चोरी करने वाले, राम मंदिर की बातें करने वाले चंदा चोर, ये देश को क्या छोड़ेंगे? इन्होंने युवाओं को नहीं छोड़ा, माँ बहनों को नहीं छोड़ा। अडानी अंबानी को एक रुपए में सैकड़ों एकड़ जमीनें दे दी। 2024 में जब पेपर लीक हुआ था तो इस मोदी सरकार ने कानून बनाया था, जिसमें उसके कानून बनाने के बावजूद ये फेल रहे और 2026 में दोबारा पेपर लीक हुआ और मासूम बच्चों को आत्महत्या करनी पड़ी। और आज हमें गर्व है कि हमारे राष्ट्रीय नेता ने जो छात्रों की गूंज बनाई थी उसमें हमें जीत हासिल हुई। और मुबारकबाद देना चाहती हूँ भारत देश के प्रत्येक उस जन जी को जिनको उनका अधिकार मिला, उनको हक मिला। बिल्कुल, देखिए आप सड़कों के ऊपर देख सकते हैं और एक भारी संख्या के अंदर जो कांग्रेस है यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। और अब यहाँ पर मांग रखी जा रही है वो ये कि पेपर लीक की वजह से जिन बच्चों ने सुसाइड किया था उनके ऊपर भी जो है उनको हाथ में उनके पोस्टर लेकर कि उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की जा रही है। और ये पैदल मार्च जो है यहाँ से निकाला जा रहा है, जिसके अंदर गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ के अंदर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, BD कल्ला समेत कई जो है नेता यहाँ पर मौजूद हैं और इस प्रदर्शन के अंदर शामिल हुए हैं। और ये पैदल मार्च है वो शहीद स्मारक से लेकर और जो यहाँ से स्टैचू सर्किल से लेकर और अंबेडकर सर्किल तक जो है निकाला जा रहा है। और जिसमें ये भारी संख्या के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर नए अंग्रेज ये नए अंग्रेज हैं, जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जो धर्मेंद्र प्रधान सहित जो है उनको आतंकवादी बना दिया। जो देश का भविष्य थे उनको तोड़ने की कोशिश की सरकार ने। हाथ में तिरंगा और चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह और कहें चाहे चंद्रशेखर आजाद जी कहें, बात एक ही है, ये सब आज़ादी के मतवाले थे। और आज आज़ाद भारत में दोबारा आज़ादी मिली। आज़ादी की पहली लड़ाई की एक बोल सकते हैं हम कि एक जीत यहाँ पर हम युवाओं को मिली कि किस तरीके से तानाशाह दिल्ली की कुर्सी पर जो जनरल डायर बैठा हुआ था मोदी के रूप में, कायर प्रधानमंत्री के रूप में, आज राहुल गांधी जी की ताकत के आगे उसने सरेंडर किया। क्योंकि PM इज कॉम्प्रोमाइज और PM इज सरेंडर, ये जो चल रहा था आज दिखाई भी दे दिया कि राहुल गांधी जी की जो मांग थी युवाओं के हित में, उसके आगे घुटने टेकने पड़े। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान तो झांकी है, अभी तो बहुत सारे इस्तीफे आने बाकी है। तो कह दूं आपको, मैं कह दूं, पहले तो आएंगे इस्तीफे, उसके बाद जब 29 में चुनाव होगा,
हम नरेंद्र मोदी को यहाँ से रवाना ही कर देंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं और ये भारी संख्या के अंदर कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर हैं और विभिन्न मांगों को लेकर साथ के अंदर, और ये यहाँ पर पैदल मार्च निकाला जा रहा है। सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया टीवी, जयपुर।